हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे 20 अक्टूबर के एडिटोरियल की। ये एडिटोरियल 19 अक्टूबर पब्लिश हुआ था हुज़ प्लेज़र के टाइटल से। और हुज़ प्लेज़र का मतलब है किसकी खुशी। प्लेज़र मतलब खुशी होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्लेज़र शब्द का यूज़ किया गया है ना, ये आपको समझ में आएगा कि गवर्नर के उस पावर के बारे में बताया गया है कि गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर की सलाह पर मंत्री को डिसमिस कर सकता है। उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। और ये किस पर है ये बता रखा है, ऑन केरलाज गवर्नर्स रिमार्क्स। केरल के जो गवर्नर हैं उनकी टिप्पणियां जो हैं उनको लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो प्रोविज़न फॉर ए गवर्नर टू सैक मिनिस्टर्स। यहाँ पे जो ये वर्ड दे रखा है सैक, इसका मतलब होता है डिसमिस करना। सैक का मतलब क्या है? डिसमिस करना। ठीक है, तो डिसमिस करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है ऐसा कि गवर्नर के पास कोई ऐसा प्रावधान हो कि वो मिनिस्टर्स को बर्खास्त कर सके, डिसमिस कर सके, है ना, पद से हटा सके। तो सैक का डिसमिस भी होता है और सैक का आप एक फ्रेजल वर्ब से भी डिनोट कर सकते हैं, और फ्रेजल वर्ब होती है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब भी डिसमिस करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले दे लगेगा, ये भी बात ध्यान रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन की वर्ब हैज़ है। ठीक है, आगे देखिए, केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान्स इनडायरेक्ट थ्रेट। थ्रेट का मतलब धमकी होती है। तो केरला के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान इनका नाम है, और इनकी जो अप्रत्यक्ष एक धमकी है दैट ही कैन इंडिपेंडेंटली डिसमिस मिनिस्टर्स। क्या धमकी है? कि वो इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र हैं वो इस काम को करने के लिए कि मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं। ये जो उनकी थ्रेट है, ये इसकी वर्ब करेंगे तो ईज आ जाएगी। ये धमकी नीदर इन कीपिंग विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, ना ही तो ये तालमेल खाती है उनके ऑफिस की गरिमा से। डिग्निटी का मतलब गरिमा, प्रतिष्ठा, ये सब होता है। कीप विद का मतलब होता है तालमेल खाना, हार्मनी रखना। ठीक है, ओ नोर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और ना ही ये संविधान के अनुसार है। इन लाइन विद एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद। क्या मतलब है इसका? इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर समझ लीजिए कि यहाँ पे थ्रेट जो है इसकी वर्ब तो दे रखी है क्या? इज, और ही की वर्ब दे रखी है कैन डिसमिस। इंडिपेंडेंटली यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा। इन लाइन विद एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, और कीप विद का मतलब है सामंजस्य बनाना, तालमेल बिठाना, या कदम से कदम मिलाकर चलना, ये सब होता है कीप विद। तो केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की जो है प्रत्यक्ष रूप से एक धमकी है कि वो इंडिपेंडेंटली डिसमिस कर सकते हैं मिनिस्टर्स को। ये ना तो उनके ऑफिस की गरिमा है, मतलब उनके ऑफिस का ये शोभा बढ़ा रही है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हिज क्लेम दैट स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स दैट लोअर द डिग्निटी ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस कैन इन्वाइट एक्शन इंक्लूडिंग विड्रॉल ऑफ प्लेजर हैज़ नो बेसिस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। हिज क्लेम, उनका दावा, हिज है पजेसिव एडजेक्टिव, आरिफ मोहम्मद के लिए दे रखा है, जो गवर्नर उनके लिए दे रखा है। क्लेम हो गया इसका नाउन। तो कह रहे हैं उनका जो दावा है दैट स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, की जो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स हैं, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के जो कह सकते हो जो उन्होंने कहा है, दैट लोअर, और कौन से स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है? वो स्टेटमेंट्स जो कि लो करता है, या फिर कहते हैं कि स्तर को कम करता है, किसका? गवर्नर के ऑफिस की गरिमा को, वो एक्शन इनवाइट कर सकता है, मतलब उसके कारण वो कार्यवाही हो सकती है। और कार्यवाही में शामिल क्या है? विड्रॉल ऑफ प्लेजर, कि आप प्लेजर जो उसको विड्रॉल कर सकते हैं, जो आपने उनको एक संरक्षण दे रखा है उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये उनका दावा जो है हैज़ नो बेसिस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। ये लेखक कह रहा है कि उसका कोई आधार नहीं है संवैधानिक सिस्टम में। फिर समझिए, यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो शब्द दे रखा है इसकी वर्ब देखनी है, दैट है इसकी वर्ब देखनी है, और इस क्लेम की वर्ब देखनी है। तो स्टेटमेंट्स की वर्ब तो आप देखेंगे वो तो आपको मिलेगी यहाँ पे, ये कैन इनवाइट, और हिज क्लेम है उसकी जो वर्ब है वो है हैज़, और दैट है जो कि स्टेटमेंट्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है लोअर। तो उनका जो दावा है कि जो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स हैं, कैसे स्टेटमेंट जो गवर्नर के ऑफिस की गरिमा को निम्न स्तर पर पहुंचाते हैं या लोअर करते हैं, उसके कारण कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, और कार्यवाही क्या है? कि उनको जो प्लेजर मिला हुआ है, प्लेजर का मतलब वो सीट पर बैठे हुए हैं, उसका विड्रॉल हो सकता है, उन मिनिस्टर्स को हटाया जा सकता है, ऐसी जो बात है, ऐसा जो उनका दावा है, इस दावे का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में कोई स्थान नहीं है। एक बात समझने की ये है कि नो दे रखा है, नो डिटर्मिनर होता है, और इसकी तरह ही एक वर्ड होता है नॉट, ये एडवर्ब होता है। नॉट होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन, नो होता है डिटर्मिनर, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड। आर्टिकल 164 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कहता है, अब ये विच आ रहा है वो इस आर्टिकल के लिए आ रहा है, ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और अन्य मंत्रियों को भी अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। किस पर, कैसे करेगा, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, चीफ मिनिस्टर की सलाह पर। एड्स दैट, ये बात जोड़ता है कि द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस, कि मिनिस्टर्स जो हैं वो ऑफिस होल्ड करेंगे या पदभार ग्रहण करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। किस दौरान, प्लेजर के दौरान, गवर्नर के प्लेजर के दौरान। ये प्लेजर का मतलब बार बार में आ रहा है ना, इसका मतलब एक बार के लिए इतना समझ लें, बाकी इसको आगे समझाया भी गया है, इसको फिलहाल इतना समझ लें कि किसी पद पर बने रहना उसका प्लेजर है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे काम की बात बता देता हूँ कि शैल दे रखा है, जबकि आपको पता है कि आई और वी में हम लोग शैल लगाते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग विल अप्लाई करते हैं। तो क्या कारण रहा यहाँ पे शैल लगा, तो शैल हम सर्टेनिटी के लिए लगाते हैं। चूँकि कोई बात संविधान में लिखी है, कोई कानून में है, तो वो बात निश्चित है, ऐसा होकर ही रहेगा, ऑब्लिगेटरी है, तो इसके लिए शैल का प्रयोग किया गया है, याद रखिए। उल्टा होता है, जहाँ पे शैल है वहाँ पे विल आता है, जहाँ विल आना चाहिए वहाँ पे शैल, अगर सर्टेनिटी हो तब, ठीक है। और सर्टेनिटी के अलावा भी कुछ कंडीशंस यहाँ पे होती है, वो भी याद रखिएगा। प्रॉमिस हो सकता है, अगर वादा किया गया हो तब भी ऐसा ही होता है। अगर थ्रेट दे रखी हो, धमकी दे रखी हो, तब भी ऐसा होता है। डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो, तब भी ऐसा होता है। तो डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस और सर्टेनिटी, ये 4 कंडीशंस को आपको याद रखना है। इनके होने पर आज जहाँ जहाँ पे विल लगता है वहाँ पे शैल लगाइएगा, और जहाँ पे शैल आना चाहिए वहाँ पे आएगा विल। तो अगर आर्टिकल 164 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, और अन्य मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। और कैसे करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये क्या करेगा, एड्स दैट, ये जोड़ता है इसमें कि जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिस को होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जब गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर का प्लेजर उनको प्राप्त होगा, गवर्नर का उनको सपोर्ट होगा, फेवर होगा, तभी करेंगे। देयर हैव बीन इंस्टेंसेज ऑफ गवर्नर्स, तो कह रहा है कि ऐसे उदाहरण रहे हैं डिसमिसिंग चीफ मिनिस्टर्स, की गवर्नर ने मुख्यमंत्रियों को हटाया है, बट दोज वर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशंस। लेकिन लेखक कह रहा है कि वो जो घटनाएं थी ना, वो संबंधित थी किससे, संवैधानिक स्थितियों से। वहाँ पे कुछ संवैधानिक स्थितियाँ थी, इन विच, जिसके अंदर द लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, जिसमें जो लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया विधानसभा से संबंधित, मेजोरिटी मतलब हो गया कह सकते हो बहुमत, ऑफ द इनकम्बेंट मिनिस्ट्री। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो पद पर अभी आश्रित है, जो पद पर अभी बना हुआ है। मिनिस्ट्री का मतलब हो गया मंत्रिमंडल। वॉज इन डाउट मतलब वो शक में था, संदेह में था। फिर समझिएगा, देयर से सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे इन्वर्जन लगता है, याद रखिए इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वर्जन लगेगा देयर से स्टार्ट करोगे तो, मीन्स क्रिया है वो कर्ता से पहले आएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि हैव बीन आ रहा है, वो किसको देखकर है, इंस्टेंसेस को। तो ऐसे उदाहरण रहे हैं, इंस्टेंसेस को आप कह सकते हैं क्या, एग्जाम्पल्स। तो ऐसे उदाहरण रहे हैं गवर्नर्स के जिन्होंने कि चीफ मिनिस्टर्स को क्या किया है, डिसमिस किया है। लेकिन ये जो इंस्टेंसेस हैं उनके लिए 2 आया, ये इंस्टेंसेस रिलेटेड थे, तो वो रिलेटेड आ रहा है इसकी क्रिया। रिलेट के साथ में प्रेपोजिशन लगेगा टू, वो संबंधित थे कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशंस थे, जिसमें क्या था, जिसमें जो लेजिस्लेटिव मेजोरिटी है इनकम्बेंट मिनिस्ट्री की, मतलब कहें कि जो विधानसभा में मौजूद जो लोग हैं उनका लगभग जो पार्ट था, लगभग जो लोग थे इनकम्बेंट मिनिस्ट्री के, वो शक में थे, संदेह में थे, तब हुआ था ये ऐसा। तो यहाँ पे मेजोरिटी की बात है, मेजोरिटी की वर्ब है वो वोज है, ठीक है। इनकम्बेंट मिनिस्ट्री, इनकम्बेंट का मतलब जो पद पर बना हुआ है। It is also now judicially determined that the question of the majority can be answered only on the floor of legislature. It is also, यह भी, judicially मतलब न्यायिक रूप से, determined मतलब हो गया कि तय कर दिया गया है या फिर निर्धारित है, that the question of majority के जो बहुमत वाला प्रश्न है can be answered, इसके बारे में आंसर किया जा सकता है only on the floor of legislature, कब, विधानमंडल के फ्लोर पर, ठीक है। थ्रू अ कॉन्फिडेंस वोट, और किस माध्यम से, विश्वास मत के माध्यम से। कॉन्फिडेंस वोट का मतलब क्या होता है, विश्वास मत। थ्रू कब लगाते हैं, जब किसी माध्यम की बात की जाती है, जब किसी मीडियम की बात की जाती है, ठीक है। तो इट इज़, इट की वर्ब है इज, क्वेश्चन की वर्ब है कैन बी आंसर्ड। चूंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है इसलिए इसको बोला जाएगा पैसिव वॉइस, ठीक है। और जो ये ऑल्सो है वो एक एडवर्ब होता है, इसका प्रयोग हम जनरली करते हैं मैनवर्ब से पहले, लेकिन जब मैनवर्ब नहीं हो, लिंकिंग वर्ब हो, इज एम आर वोज वर, तो इनके ठीक बाद में इसका यूज़ करते हैं। तो इज दे रखा है, इज के बाद में दे रखा है ऑल्सो। नाउ है वो एडवर्ब होता है, याद रखिएगा।
तो ये अभी एडवर्ब सारे ही हैं, जुडिशियली भी, नाउ भी, ऑल्सो भी, तो ऐसा नहीं केवल एक एडवर्ब आ सकता है, नंबर ऑफ एडवर्ब्स आ सकते हैं। तो ये अब जुडिशियली डिटरमिन्ड है, तय हो गया है कि जो क्वेश्चन है मेजोरिटी का उसके बारे में प्रश्न दिया जा सकता है, उसका आंसर दिया जा सकता है। किस फ्लोर पर, लेजिस्लेचर के फ्लोर पर कहें कि विधानमंडल में ही आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस वोट के माध्यम से। नथिंग इन द आर्टिकल मीन्स, तो कह रहा है कि उस आर्टिकल में, उस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मतलब ये हो कि गवर्नर में इंडिपेंडेंट डिसमिस मिनिस्टर, कि गवर्नमेंट जो है वो एक मिनिस्टर को इंडिपेंडेंट तरीके से बिना किसी के सलाह मशवरे के अपने आप से ही डिसमिस कर पाए, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। नथिंग की जो वर्ब है वो मीन्स है, गवर्नर की वर्ब है वो मे है, मे के साथ बेस फॉर्म दे रखी है डिसमिस, इंडिपेंडेंटली है वो यहाँ पे एडवर्ब है। द प्लेजर डॉक्ट्राइन एग्जिस्ट, प्लेजर डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का मतलब प्रिंसिपल होता है, डॉक्ट्राइन का मतलब टेनेट होता है, मतलब सिद्धांत को बोलते हैं, प्रिंसिपल या फिर टेनेट कह दीजिए। तो कहेंगे कि द प्लेजर डॉक्ट्राइन, जो एक ये प्लेजर सिद्धांत है, प्लेजर वाला, एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है मतलब अस्तित्व में है, ओनली इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस, केवल संवैधानिक रूप से ही है, एंड इज एक्सरसाइज बाय द गवर्नर, और इसका प्रयोग गवर्नर के द्वारा किया जाता है, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर। ज़्यादा कुछ कठिन लाइन नहीं है। प्लेजर डॉक्ट्राइन की वर्ब है वो क्या है, एग्जिस्ट। ठीक है, तो प्लेजर डॉक्ट्राइन जो है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में ही है और इसको एक्सरसाइज किया जाता है, मतलब इसको काम में लिया जाता है किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, और कब लिया जाता है, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो द टर्म प्लेजर ऑफ द गवर्नर, कि जो ये जो शब्द है ना प्लेजर ऑफ द गवर्नर, इज यूज्ड एज ए यूफेमिज्म, इसका प्रयोग किया जाता है यूफेमिज्म के रूप में। यूफेमिज्म का मतलब होता है एक प्रकार से मंगल भाषी को बोलते हैं, मंगल भाषिता को बोलते हैं। कहने का मतलब जो चीज़ आप कोई मतलब ऐसे शब्दों में कहें जो आपको कड़वे लगे, उसके बजाय सेंस वही निकले लेकिन अच्छे शब्दों में कहा जाए। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है उसको वृद्ध ना कह के सीनियर सिटीजन कह दिया जाए तो वो यूफेमिज्म कहलाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति मर गया उसकी जगह कहा जाए कि उस स्वर्ग सिधार गए तो ये यूफेमिज्म कहलाता है। तो किसी कड़वे शब्दों को रिप्लेस करके अच्छे शब्दों का यूज करना, हालांकि सेंस वही निकलता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूफेमिज्म। तो कह रहे हैं अन्य शब्दों में कहा जाए तो जो टर्म है प्लेजर ऑफ द गवर्नर, इसका इस्तेमाल होता है, तो टर्म की वर्ब है वो इज यूज्ड है। किस रूप में इस्तेमाल होता है, यूफेमिज्म के रूप में। क्या करने के लिए, चीफ मिनिस्टर के पावर को रेफर करने के लिए। रेफर के साथ में टू लगेगा, रेफर टू का मतलब होता है संकेत करना, मेंशन करना। किसका सा पावर, चीफ मिनिस्टर का पावर, और पावर क्या है, टू ड्रॉप ए मिनिस्टर, एक मिनिस्टर को ड्रॉप करने का। कहाँ से ड्रॉप करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। काउंसिल क्या होता है, ये संघ को बोलते हैं, परिषद को बोलते हैं, जो ग्रुप होता है ना उसको बोलते हैं काउंसिल। एक होता है शब्द काउंसिल ये वाला, इसका मतलब होता है एडवाइस, सलाह देना, और ये COUNCIL है काउंसिल, इसका मतलब परिषद होता है, मंत्री परिषद, याद रखिएगा। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्फ्रंटेशन, अब ये जो विशेष एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति है, जो आमने सामने की स्थिति है, ये जो एक फेस ऑफ की स्थिति है, कन्फ्रंटेशन मुठभेड़ को बोलते हैं, आमना सामना होने को बोलते हैं, मुकाबले को बोलते हैं, फेस ऑफ को बोलते हैं। तो ये जो संदर्भ है इस विशेष कन्फ्रंटेशन का, ये संदर्भ अपीयर होता है, ऐसा लगता है, टू बी द गवर्नर्स रिलेक्टेंस, कि ये गवर्नर की अनिच्छा है। रिलेक्टेंस का मतलब है अनविलिंगनेस, कि ये गवर्नर की इच्छा नहीं है। ठीक है, टू ग्रांट द ग्रांट एसेंट, किसकी इच्छा नहीं है, ये इच्छा नहीं है कि वो असेंट या स्वीकृति प्रदान करे टू द केरला यूनिवर्सिटी लॉज बिल 2022, कि गवर्नर नहीं चाहता है कि इस लॉ को, इस विधेयक को यहाँ मंजूरी मिले। ठीक है, ये मतलब है। तो कह रहा है कि जो कॉन्टेक्स्ट है वर्तमान में जो एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनी है, तो ये स्थिति ऐसा लगता है कि गवर्नर की अनिच्छा है। किस चीज़ की अनिच्छा, कि ये गवर्नर नहीं चाहता है कि ये बिल जो है उसको स्वीकृति मिले। असेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट देना, सहमति देना, अप्रूवल देना। रिलेक्टेंस का मतलब है अनविलिंगनेस। और याद रखिएगा जब भी किसी बिल की बात करोगे, एक्ट की बात करोगे, उससे पहले दे लगेगा, तो ये इस बिल के लिए दे लग रहा है। हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदुज रिमार्क, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं आर बिंदु, उनकी टिप्पणी, क्या टिप्पणी करी, दैट कंजंक्शन लगाया। द गवर्नर शुड रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, कि गवर्नर को ये बिल जो है वापस लौटाना चाहिए, किसके लिए,
पुनर्विचार के लिए, इंस्टीड ऑफ विदहोल्डिंग, विदहोल्ड का मतलब होता है रोकना, स्टॉप कर देना, ठीक है, हिंडर कर देना, किसकी बजाय, रोकने की बजाय, क्या चीज़, अपने अप्रूवल को, इनडेफिनेटली, अनिश्चित काल के लिए, वॉज अ पॉसिबल ट्रिगर, तो शायद लगता है कि यही एक संभावित रूप से ट्रिगर है। ट्रिगर का मतलब होता है उत्प्रेरित करना, उत्प्रेरक, जो किसी चीज़ को एक चिंगारी का काम करना कह सकते हो। तो जो उनकी टिप्पणी आई है, ये कमेंट उन्होंने किया है, उसके पीछे की कहानी शायद ये लगती है। तो हायर एजुकेशन मिनिस्टर का जो रिमार्क है, क्या रिमार्क है, गवर्नर को, गवर्नर की वर्ब है वो शुड रिटर्न है, कि गवर्नर को ये बिल रिकंसिडरेशन के लौटाना चाहिए, किसकी बजाय, विदहोल्ड करने के बजाय। इंस्टीड में हमेशा ऑफ लगेगा, इसका मतलब के बजाय होता है, ऑफ प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लग रहा है। विदहोल्ड का मतलब रिस्ट्रेन करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, रेस्ट्रिक्ट कह सकते हो, रिस्ट्रेन कह सकते हो, रोकना कह सकते हो। कि इन्होंने क्या कर रखा है, उस बिल को इंडेफिनिट काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए अपना अप्रूवल रोक रखा है, इन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है, जिसकी बजाय उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उनको क्या करना चाहिए, इस बिल को लौटाना चाहिए पुनर्विचार के लिए। तो ये जो उनका रिमार्क है ना, यही शायद संभावित रूप से उनका जो आरिफ मोहम्मद के कमेंट के लिए ट्रिगर का काम इसने किया, ठीक है, ट्रिगर नाउन है। वाइल गवर्नर में डिफर विद, देखो डिफर के साथ वैसे तो हम फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन जब आप फ्रॉम लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से अलग हैं, ठीक है, वो होता है डिफर फ्रॉम। लेकिन जब डिफर विद लगाते हैं तो इसका मतलब है आप डिसअग्री हैं, आप असहमत हैं, ये इसका मतलब होगा। तो गवर्नर्स जो हैं वो हो सकता है कि डिसअग्री हो सकता है कि वो सहमत नहीं हो द कंटेंट्स ऑफ द बिल, इस बिल में जो लिखा हुआ है उससे, एंड में एक्सरसाइज, हो सकता है कि वो एक्सरसाइज करें, मतलब इसको यूज़ करें, द अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस, जो भी उपलब्ध संवैधानिक विकल्प हैं उनका, ठीक है। तो यद्यपि गवर्नर ऐसा हो सकता है कि वो जो बिल के अंदर लिखा है उसमें अग्री नहीं हो, उससे डिसअग्री और हो सकता है कि वो संविधान के जो उपलब्ध ऑप्शंस हैं उनको यूज़ लें, लेकिन फिर भी अब वाइल क्या करता है, दो क्लोज को जोड़ता है। तो वाइल ने एक क्लोज तो यहाँ कंप्लीट किया, अब दूसरा क्लोज स्टार्ट हो रहा है, और वाइल ऐसे उपवाक्यों को जोड़ेगा जो विरोधाभासी होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यद्यपि दे शुड नॉट यूज़ देयर पावर्स, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए अपनी शक्तियों का, टू स्टॉल लेजिस्लेशन, किस लिए, अपने स्टॉल मतलब होता रोकना, हिंडर करना, ठीक है। लेजिस्लेशन का मतलब विधेयक, अनपैलेटेबल का मतलब होता है अनप्लीजेंट, जो आपको ठीक नहीं लगे, आपको लगे एनोइंग है, आपके अनुसार नहीं हो, उसको रोकना, ठीक है। टू देम, जो उनको लगता है, ठीक है। तो कह रहे गवर्नर्स जो होते हैं ना, गवर्नर्स हो सकता है कि डिसअग्री हो बिल के कंटेंट्स को लेकर, और हो सकता है कि वो अवेलेबल ऑप्शंस का यूज़ भी करें, कि उनको लगता है कि बिल पारित नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लेखक कह रहा है कि उनको अपने पावर्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए कि उनको लगता है कि बिल उनके लिए ठीक नहीं है, अनप्लीजेंट है, अनोइंग है, तो आप उसको रोक देंगे। इन द रियल्म ऑफ यूनिवर्सिटी लॉज, रेल्म जो शब्द है इसका मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, किसी विशेष एक्टिविटी का क्षेत्र कह सकते हो। तो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी लॉज की अगर बात की जाए, विश्वविद्यालय के कानून की बात की जाए, गवर्नर्स बीइंग चांसलर्स ऑफ मोस्ट यूनिवर्सिटीज़, तो राज्यपाल जो होते हैं वो अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ में चांसलर के पद पर होते हैं। द स्कोप फॉर फ्रिक्शन इज़ क्वाइट हाई, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन का स्कोप है, स्कोप का मतलब संभावना मान लीजिए, और फ्रिक्शन का मतलब झगड़ा मान लीजिए, असहमति मान लीजिए, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस इसके होते हैं कि ये काफ़ी हाई हो इसके चांसेस, ठीक है। तो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी लॉज के क्षेत्र में अगर बात करें, इस पर्टिकुलर स्पेयर में बात करें, इस संदर्भ में बात करें, तो गवर्नर जो है अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं। तो इस कारण से जो स्कोप है फ्रिक्शन का, कि आमने सामने आने का या विरोधाभास का, वो काफ़ी ज़्यादा है। क्वाइट एडवर्ब होता है, याद रखिएगा, और क्वाइट पॉजिटिव एडवर्ब, ये भी याद रखिएगा, मतलब इसका टोन पॉजिटिव होता है। इट शुड बी रिमेंबर्ड, इस बात को याद रखना चाहिए, दैट द ऑफिस ऑफ चांसलर इज क्रिएटेड बाय द स्टैच्यूएट, स्टैच्यूएट का मतलब होता है कानून, लॉ। तो कह रहा है कि इस बात को याद रखना चाहिए कि जो ऑफिस है चांसलर का, उसको निर्मित किया जाता है, उस ऑफिस को बनाया जाता है किसके द्वारा, कानून के द्वारा, दैट एस्टैब्लिशेज ए यूनिवर्सिटी, और वो कानून जो कि एक विश्वविद्यालय को स्थापित करता है, एंड द लेजिस्लेचर, और विधानमंडल जो है, इज इक्वली कम्पिटेंट, ये एक इक्वल तरीके से कम्पिटेंट होता है, टू कर्टेल द चांसलर्स पावर, कि वो चांसलर के ताकतों को कम कर दे, पावर्स को कम कर दे, और इवन एबॉलिश द सिस्टम, और यहाँ तक कि सिस्टम को भी वो एबॉलिश कर सकता है, सिस्टम को भी वो हटा सकता है, हैविंग द गवर्नर एज चांसलर, कि वो चांसलर, गवर्नर ही चांसलर बने, इस सिस्टम को भी एबॉलिश कर सकता है। अब काम की बात सुनिए, इट की वर्ब है वो है शुड बी रिमेंबर्ड, और ये पैसिव है बी के साथ थर्ड फॉर्म, दैट यहाँ पे आ रहा है कंजंक्शन, ठीक है। द ऑफिस है, इसकी वर्ब है इज क्रिएटेड।
फिर दैट आ रहा है स्टैचुएट के लिए, तो इसकी वर्ब है स्टैब्लिशेस। ठीक, तो यहाँ तक की बात करें तो इस बात को याद रखना चाहिए क्या कि चांसलर का जो ऑफिस है वो किसके द्वारा बनता है, कानून के द्वारा। कानून कौन सा, जो विश्वविद्यालय को बनाता है। और कह रहा है कि जो लेजिस्लेचर है ना, जो विधानमंडल है हमारा, वो बराबर रूप से सक्षम है, कॉम्पिटेंट मतलब वो इस बात के लिए कैपेबल है क्या कि वो कर्टेल कर सकता है। कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना, डिक्रीज करना, कि वो चांसलर की पावर्स को कम कर सकता है। और यहाँ तक कि इवन है, वो जोड़ देने के लिए आता है, एडवर्ब है, यहाँ तक कि वो एबोलिश भी कर सकता है। व्हाट डज इट मीन? एबोलिश का मतलब होता है नलीफाई करना, ठीक है, रद्द कर देना। यहाँ तक कि वो गवर्नर ही चांसलर हो इस सिस्टम को भी हटा सकता है। इवन द MM पंची कमीशन। अब देखिएगा, कमीशन की बात जब करोगे तो दे लगेगा, जब भी किसी आयोग की बात आप करते हो तो दे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक कि ये जो आयोग है विच रिव्यूड सेंटर स्टेट रिलेशंस, जिसने क्या किया था, इसने सेंटर स्टेट रिलेशन को रिव्यू किया था, केंद्र और राज्य के रिश्तों को पुनरावलोकन किया था। इसने रेकमेंड किया, इसने सिफारिश की दैट गवर्नर शुड नॉट बी बर्डन्ड विद द रोल ऑफ चांसलर्स, कि गवर्नर जो है उन पर बर्डन नहीं होनी चाहिए, उन पर इतना भार नहीं होना चाहिए। क्या भार? विद द रोल ऑफ चांसलर्स, मतलब उनको चांसलर्स का रोल नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये कह सकते हो। तो कह रहा है कि जो एक पंची, ये जो कमीशन है, इसने भी रिव्यू किया था और इसने ये कहा था कि गवर्नर्स को चांसलर नहीं बनाना चाहिए। इट इज़ टाइम, अब समय आ गया है, टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल, कि आप इस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करो, लागू करो। गवर्नर्स सीम टू हैव एन एग्जेजरेटेड नोशन, गवर्नर्स जो हैं ऐसा लगता है कि उनके पास ऐसे विचार जो हैं एग्जेजरेटेड हैं। एग्जेजरेटेड का मतलब होता है अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। नोशन का मतलब होता है आइडिया। तो कह रहे हैं गवर्नर्स को ऐसे प्रतीत होते हैं कि उनके पास ऐसा नोशन हो सकता है अपने खुद के रोल्स का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत, संविधान के तहत। दे आर एक्सपेक्टेड, उनसे ऐसी आशा की जाती है। दे आ रहा है गवर्नर्स के लिए, आर एक्सपेक्टेड हो गया पैसिव, तो उनसे ऐसी आशा की जाती है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो संविधान की रक्षा करेंगे। एंड मे यूज़ देयर पावर्स, और वो अपने पावर्स का यूज़ कर सकते हैं टू क्वेश्चन इलेक्टेड रेजिम्स, किसके लिए? जो भी चुनी हुई सरकारें हैं, रेजिम का मतलब यहाँ सरकार से है, जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको चेताने के लिए। क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे है वार्न करना, रेजिम का मतलब तो है गवर्नमेंट और क्वेश्चन का मतलब है वार्न। तो चुनी हुई सरकार को चुनौती देने के लिए, वार्न करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वार्न कब करना है? जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करें। वायलेट क्या होता है? इन्फ्रिंज करना, मतलब उल्लंघन करना, नियम तोड़ना, ठीक है। बट दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट दे कैन यूज़ द एब्सेंस ऑफ ए टाइम फ्रेम, कि वो एब्सेंस ऑफ ए टाइम फ्रेम, मतलब टाइम फ्रेम दे ही नहीं रखी, कितने समय में ऐसा करोगे, इस चीज़ की एब्सेंस का यूज़ करें फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए। एंड द डिस्क्रिशनरी स्पेस, डिस्क्रिशनरी मतलब होता है विवेक का अधीन कह सकते हो, विवेकपूर्ण तरीके से कह सकते हो। ये एक प्रकार से अपने प्रूडेंस के आधार पर, स्वयं की मतलब कह सकते हो विवेक के आधार पर। और जो डिस्क्रिशनरी स्पेस उनको दिया जाता है, उनका वो इस्तेमाल करें टू फंक्शन एज ए पैरेलल पावर सेंटर, किस रूप में? एक समानांतर पावर सेंटर के रूप में, वो सेंटर जिसमें शक्ति निहित है उसके रूप में। एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पे दे रखा था, उसकी वर्ब आर एक्सपेक्टेड है, उनसे आशा की जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे और वो अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं चुनी हुई सरकारों को चुनौती देने के लिए, वार्न करने के, चेताने के लिए, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, दिस की वर्ब है डज नॉट मीन है, नॉट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन है, डज है हेल्पिंग वर्ब है, मीन है वो मैन वर्ब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दे कैन यूज़ द एब्सेंस ऑफ ए टाइम फ्रेम, कि वो बहुत लंबे समय तक जब चाहें जितना टाइम ले सकते हैं निर्णय लेने के लिए, और जो डिस्क्रिशनरी स्पेस उनको दिया हुआ है उसका प्रयोग कर सकते हैं, किस लिए? पावर सेंटर के रूप में पैरेलल तरीके से फंक्शन करने के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये था आज के इस सेशन में, मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।